बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आपसे। बहुत कुछ हो गया। मसलन एक तरफ आप देखिए कि कल इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ट्वीट किया कि $2 बिलियन यूएई ने जो वादा किया था उसको रोल ओवर करेंगे। दूसरी तरफ हमने देखा कि जब जिनीवा से वापस लौटे प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम के साथ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा $8 बिलियन हमें मिलने की तवक्को है, लोगों ने वादा किया है, ममालिक ने वादा किया। वो पैसे 3 साल के बाद मिलेंगे। 3 साल की मुद्दत के दौरान पाकिस्तान ने कहा कि जी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हमने देखे इतने पैसे हमें मिलेंगे। तो इस वक्त मामला यही है। सबसे बड़ी स्टोरी, भले से जंग हो रही है इस वक्त सियासी। कोई कह रहा है मैंने कुर्सी रखनी है, वो कह रहे कुर्सी मैंने लेनी है। और हम कहते हैं भाई आइन पे चलें, जो आइन कहता है। लेकिन ठीक है, आइन में बहुत गुंजाइशें हैं, लेकिन बहरहाल उस झगड़े पर बाद में आते हैं। दूसरी तरफ ये तमाम मामलात की जी, अच्छा फिर सऊदी अरेबिया ने कहा जी अब हम बरादर मुल्क हैं हमारे, हम आपको ये कहा गया, यहाँ रिपोर्ट हुआ कि उन्होंने कहा 10 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। 10 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे जब करेंगे, वो अभी तो उन्होंने दे हैव एक्सप्रेस्ड विलिंगनेस और एक सोच अपनी है वो जो शेयर की है। लेकिन जो सबसे अहम बात है, जो आप मुतअद्दिद मरतबा सुन चुके हैं, वो ये है कि अब तमाम ममालिक, चीन, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं पाकिस्तान एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन के तहत चले तो फिर हम जो देना लेना है उसको हम करेंगे। रोल ओवर की बात अपनी जगह है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है, ये तमाम मामलात हैं वो डिसिप्लिन के साथ चले। पाकिस्तान खर्चता ज़्यादा और कमाता कम है, सिंपल बात है। ऐसे घर में आप जाएं जहाँ के खर्चा ज़्यादा हो रहा है और कमाई कम हो रही है, उधार ले लेके चल रहे हैं, कोई भी ज़ाती आप अपने ज़िंदगी के किसी पहलू में देखें इस तरह का हो रहा है, तो यू विल से दैट्स नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो यही पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है। तो ठीक है, ये खबरें मिल रही हैं कि जी ये करेंगे, पाकिस्तान ये करेगा, ऐसा ये मुल्क कह रहा है हमें ये देंगे। दूसरी तरफ जो हमारी नज़र में सबसे बड़ी खबर थी वो ये थी कि, और वो आपने वीडियो देखा हुआ, वायरल हुआ है कि जो पाकिस्तान की फेडरेशन है, पाकिस्तान की चेंबर ऑफ कॉमर्स की, उनके जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कल गवर्नर स्टेट बैंक को क्या कहा, एक तकरीब में उन्होंने ला के उनको कहा कि जी मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ, लें जी, ये जो इंडस्ट्री है यहाँ तमाम हमसे नहीं चल पा रही क्योंकि एलसीज नहीं खुल रहे, रॉ मटेरियल नहीं आ रहे, मामलात बहुत गड़बड़ में हैं। और एक तरफ हमें टैक्सेस की बात की जा रही है और कहा है सेल्स टैक्स दें, ये दें, वो दें, और ये जो कतई नज़र इसके कि हमारा माल कितना इस वक्त मौजूद है जो कि जिसको हमें डिलीवर नहीं किया जा सकता क्योंकि एलसीज नहीं खुल पा रही। तो यानी कितनी लातादाद इंडस्ट्री है जो कि टेम्परेरी बंद की जा रही है। तो हमारे लिए ये खबर है, दिस इज़ द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। पैसे आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, वो जो पैसे आने की बात है वो तो नथी या आईएमएफ की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं उनको आप पूरी करें। वो हम आपके साथ एक और वीलॉग में बात करेंगे कि ये किस तरीके से हम यहाँ पहुँचे। कुछ लोगों का कहना है, हम कल एक दोस्त से बात कर रहे थे who's been in the bureaucracy for 30 years, वो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान ऐसे करता है अपनी इकॉनमी के साथ और उसके जो ताल्लुकात हैं आईएमएफ के साथ, जैसे कि अगर कीमोथेरेपी कराने कोई जाए पेशेंट डॉक्टर के पास और जाके फिर वहाँ नेगोशिएट करने लग जाए कि जी नहीं ऐसे नहीं करना, बाद में करना, ये करना, तो वो तकलीफ भी उठा लेता है कीमोथेरेपी की, या उठा लेती हैं, और उसका जो फ़ायदा है वो भी नहीं लेते। तो उनका कहना था कि हम आईएमएफ के साथ कुछ ऐसे ही करते हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये दिस इज़ नॉट समथिंग दैट्स हैपेंड टुडे, ये पहले से काफ़ी देर से हम इसी तरीके से चल रहे हैं। तो इकॉनमी की एक जो पहलू है जो मामलात गंभीर होने का, वो तो ये है ना कि इंडस्ट्री कह रही है। कल तो उन्होंने चाबियां पकड़ा दी गवर्नर स्टेट बैंक को, जो गवर्नर स्टेट बैंक पहले 2 रोज पहले फरमा रहे थे कि जी हमारे पास जो इस वक्त है डॉलर्स का ज़ख़ीरा है, यानी कि जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, इट डज़ नॉट अलाउ अस कि हम आपको एलसीज खोलने दें ज़्यादा। तो उसके जवाब में इंडस्ट्री ने ये कहा, और ये हम सुनते आ रहे हैं, बहुत दिनों से ये बात हो रही है। दूसरा पहलू ये है कि जो आईएमएफ की शराइत हैं, यानी कि आप गैस और बिजली में
सर्कुलर डेट में अब बढ़ावा नहीं आने देंगे, यानी कि अब आप कीमतें इस जो पहला है वो तो है, लेकिन यू विल नॉट लेट इट इंक्रीज, यानी कि बिजली की भी कीमत बढ़ाएं, गैस की भी कीमत बढ़ाएं। और ये 100 मरतबा आप सुन चुके हैं। डॉलर जो है उसको मार्केट को डिटर्मिन कर दें, डॉलर का जो रेट है। और कुछ आप क्योंकि एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए हैं, आप अपने जो टैक्सेस हैं उनको भी बढ़ाएं। तो ये 3-4 मामलात हैं जिस पे फौरी तौर पे IMF कह रहा है आप एक्शन करेंगे तो हम आएंगे। आप देखें जिनीवा में भी बात होनी थी और वहाँ था कि जी वहाँ पाकिस्तान एग्री करके आ जाएगा, फिर IMF की टीम आएगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा था, उन्होंने तो कोई 10 दिन पहले कहा था, 10-12 दिन पहले कि 2 दिन में आ रही है, बट वो 2 दिन आए और गुजर गए। तो अब जो खबर है, जो हमारे पास बड़ी खबर है, वो ये है कि पिछले 5-6 रोज से ओवर टाइम काम हो रहा है कि क्या क्या कमिटमेंट्स देने वाले हैं। और ये भी हमें पता चला है कि इस हफ्ते के अंदर अंदर, यानी कि अगले 2 दिनों में हर सूरत पर ये कम्युनिकेट कर दिया जाएगा IMF को कि हम ये मेजर्स ले रहे हैं, इसको जो है कंडीशनैलिटीज़ को पूरी करने के लिए, जिसमें ये भी बताया गया है कि दुकानें अगर देर तक खुलेंगी तो जो दुकानें देर तक खुलेंगी उनकी इलेक्ट्रिसिटी का जो और गैस की कीमत है उसको बढ़ा दिया जाएगा, नहीं तो 8 बजे का कट ऑफ पॉइंट है। शादी घरों में भी यही होगा। ये जो तमाम मामला हैं जिस पर बातचीत हो रही है, किसी हद तक हुआ है, किसी हद तक नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, बट अब ये बाकायदा एक लिस्ट बना के इट विल बी कन्वेड टू द IMF। हमें ये बताया गया कि ये बात कन्फर्म्ड है। और ये आपको बताते चले कि ये हमें 1 महीने से बताया जाता है जी अभी बात बस पक्की है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जी देयर इज नो टर्निंग बैक। डार साहब को भी बड़ा क्लियर हो गया कि ये वो वक्त नहीं है जो आज से 6-8 साल पहले था, जबकि आप IMF से नेगोशिएट कर लेते थे, वो आपकी बात सुन लेते थे। अब हमने देखा कि जो सिचुएशन है उसमें तो यू हैव टू फॉलो IMF। अगर आप IMF को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको और भी जो एक्सपेक्टेशंस है कि कहाँ कहाँ से आपको पैसे मिलेंगे अपनी हालात को बेहतर करने के लिए, तो वो नहीं मिलेंगे। सो एनीवे द बिग न्यूज़ इज के अगले 2-3 रोज में, इसी हफ्ते में बताया जा रहा है कि हर सूरत पर IMF को कन्वे कर दिया जाएगा कि ये हम चीज़ें करें, कीमतें भी बढ़ा रहे हैं, ऑल दीज वी आर डूइंग, और कि IMF की डेलीगेशन आ जाएगी। अच्छा, अब बात ये है कि अब इस पे चलते हैं कि जी कौन हुकूमत में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, क्या बनेगा। एक बात क्लियर है जी, एक तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर कीमतें बढ़ेंगी तो ये जो मौजूदा हुकूमत है उसके वोट जाएंगे। मतलब इसमें तो कोई आपको साइंस की ज़रूरत नहीं है। जहाँ इन्फ्लेशन होगी, जहाँ यानी कि कीमतें बढ़ेंगी रोज़मर्रा की यानी अशिया पर, तो फिर यकीनी तौर पे वोटर भागेगा दूसरी तरफ। तो इस वक्त किस तरफ भागेगा? इस दफ़ा PTI की तरफ भागेगा। वैसे भी सर्वेस कहते हैं PTI की बड़ी सपोर्ट है। तो एनीवे दैट इज़ द क्वेश्चन। अच्छा, अब जब IMF की कंडीशनैलिटीज़ पूरी होंगी और वोट जो है वो PDM लूज़ करेगी, तो फिर ये सवाल इस वजह से उठता है बार बार कि हुकूमत क्या करेगी। 2 बातें। एक बात आप देख लीजिएगा, इसमें कोई देयर इज़ नो लॉजिक कि ये हुकूमत जल्दी जाएगी घर, किसी सूरत नहीं जाएगी। जिस चीज़ में अगर आप ये देखें कि इक्वेशन के जी कीमतें बढ़ेंगी तो वोट नीचे जाएंगे, तो ये हुकूमत जो पहले दिन से कह रही है कि जी हम ये स्टेप्स लेंगे अगर हम अपना टाइम पूरा कर सकेंगे। और अब तो ये भी कहा जाता है कि जी इमरजेंसी 6-6 महीने आप इकोनॉमिक इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करके आप अपनी मियाद बढ़ा सकते हैं। तो ये हमें पॉसिबिलिटी दिखाई देती है कि 1 साल अपनी मियाद बढ़ाएं। तो ये तो बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी नहीं कि आप जो है हुकूमत छोड़ के आप घर चले जाएंगे, ये तो नहीं करेगी PDM। ये प्लानिंग है, ये दिस इज PDM's थिंकिंग। दूसरी तरफ और अब जहाँ तक PTI का ताल्लुक है, वो तो आपके सामने उन्होंने अपनी दोनों असेंबलीज जाने दी, पंजाब भी और KP के भी, और इलेक्शंस अब वो बाई इलेक्शंस होंगे। अच्छा, बाई इलेक्शंस होंगे उन असेंबलीज के भी। वो नवाज शरीफ साहब जो है वो तो तशरीफ नहीं रखते पाकिस्तान में, पता नहीं कब लौटेंगे वापस। वो भी एक और अलग स्टोरी है कि वो पार्टी कैसे चले। पंजाब में देखिए क्या हुआ। अच्छा, जो पंजाब में हुआ है और जो कराची में हुआ है, लोकल बॉडीज़ में वहाँ हुआ, और पंजाब में परवेज़ इलाही साहब को जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला,
یہ جو معاملات ہیں اس پر آپ تجزیہ کرتے جائیں، جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں ٹل دا کاؤز کم ہوم، یعنی آپ کرتے ہی چلے جائیں تجزیہ. اور انسان کا دماغ ایسا ہے کہ ڈپینڈ آن کس سائڈ پہ آپ کھڑے ہیں، آپ اس کو اپنی طریقے سے آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. تو جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ کہیں گے دیکھیں جی پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو مل گیا ووٹ آف کانفیڈنس، کیونکہ عمران خان صاحب نے بڑی ایک کانفیڈنس کے ساتھ بات کی. انہوں نے کہا کہ بھئی اگلے الیکشن میں اگر تم نے ہمارے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو آپ پھر ان کو پرویز الہی صاحب کو ووٹ دیں ہر صورت. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی وہ جو انہوں نے اپنے لوگوں کو بلایا تھا اسمبلی میں ان کو پتہ ہی نہیں تھا ووٹ لینا ہے. جو بھی بات ہے وہ کہتے ہیں جی جیت ہوئی ہے پی ٹی آئی کی، جیت تو ہوئی ہے، یہ تو اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اور یہ پی ایم ایل این کے لیے تو یہ اٹ واز اے بگ شاک، کیونکہ آپ کو معلوم ہے طاہر صاحب اور رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا کسی صورت. تو جو لاہور میں ہوا وہ ایک انہونی ہوئی ان اے سینس، ان ایکسپیکٹڈ کمپلیٹلی. کراچی میں جو پیپلز پارٹی کی جیت ہوئی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں جی ایم کیو ایم اس میں سے نکلی ہوئی تھی باہر تو اس لیے پیپلز پارٹی کی جیت ہوئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کی جیت ہوئی ہے، دیکھیں کتنی دیر کے بعد ریزلٹس اناؤنس ہوئے، وہ بڑی عجب بات ہے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں تو جو سمجھ آئی وہ یہ کہ نمبر ایک کہ اب وہ زمانہ چلا گیا کہ کوئی ٹوٹلی کلینلی انجینئر کر سکے الیکشن. اب کوئی حتمی طور پہ الیکشن انجینئر نہیں کر سکتا نمبر ون. یعنی کہ آپ کے میدان میں لوگ ہیں، قوتیں ہیں جو یعنی کہ آپ کو تو ماننا پڑے گا کہ پی ٹی آئی جس طریقے سے اس کا ایک سپورٹ بیس ہے اس نے ڈیفائی کیا ہے جو کسی حد تک تمام پارٹیز کو ایک طرف اور کسی حد تک اسٹیبلشمنٹ کو بھی. حالانکہ جو پی ٹی آئی کے کرٹکس ہیں وہ کہتے ہیں شاید اسٹیبلشمنٹ اندر سے سپورٹ کری ہو. تو یہ پاکستان جس نہج پہ آ کے کھڑا ہے، جو ہم اتنے سالوں سے یہ معاملات دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے، کبھی اس کو توڑو، کبھی اس کو مڑوڑو، کبھی اس کو جوڑو، وہ اس کا ایک اور نتیجہ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے. آپ دیکھیے وہ پی ٹی آئی کو تو نظر آتا ہے کہ جی اپریل 9 کو سب ٹریجڈی شروع ہوئی اور ہمارے خلاف چلی بات، اور پی ایم ایل این کو نظر آتا ہے کہ جی 2016-17 میں جب ٹریجڈی شروع ہوئی، جب ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی، تو اس کے نتیجے میں اب یقینی طور پہ جب نواز شریف صاحب جب آئیں گے، کب آئیں گے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. روز سن رہے ہیں کہ ابھی آ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب تو یہی کہیں گے. اور مریم نواز صاحبہ تو کہتی ہی چلی گئی ہیں، وہ مطلب وہ پرائیویٹلی بھی کہا ہے، ویسے بھی کہا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ بھی کہا ہے، کبھی چپ بھی رہی ہیں، لیکن ان کا ایک اپنا یہ ہے کہ جی ہمیں نکالا جنرل باجوہ نے، جسٹس ثاقب نثار وغیرہ نے، اور اب وہ یہی لے کے اپنی بات، یہی ان کا اوفینسو ہوگا جو الیکشن میں ہوگا، آنے والے الیکشن میں. اور اس کی بات ابھی بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے، اور یہی چیز اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عمران خان صاحب کہیں گے نام لے کے کہ جنرل باجوہ نے ہمیں بھی نکالا. تو اینی وے کہنے کا مقصد یہ کہ اس طرح سے دونوں طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی کرٹیسزم ہوگا. اور ہم اگر ذاتی طور پہ کہیں تو ہم کہیں کہ جو جس کو کہتے ہیں نا کارڈینل سن، جو اوریجنل سن، دا بگیسٹ سن، ایبسلیوٹلی نو کوسچن اباؤٹ اٹ، یہ تھا جو کہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو نکالا گیا. اور ہم نے بہت مرتبہ کہا، پھر سے آئی ووڈ ریپیٹ کہ سب سے بڑے جو رہے ہیں ون آف دا بگیسٹ سپورٹرز آف عمران خان صاحب، اور بڑے کھل کے وہ کہتے ہیں، اس لیے اٹس نو سیکرٹ، ڈاکٹر موہت پیرزادہ ہو آئی ریسپیکٹ آلسو، کیونکہ وہ پڑھتے لکھتے بھی ہیں. آپ اگری کریں نہ کریں بٹ ہی ریڈز الاٹ. اور وہ کہہ چکے ہیں کہ جی میں نے تو پوری ججمنٹ پڑھی تھی، پوری وہ جو ٹرائل ہوا تھا نواز شریف صاحب کا، اور میں نے دیکھا پورا، میں نے اتنے ہزار صفحے پڑھے، لیکن مجھے پھر سمجھ آیا اب کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے ایسا کام کیا تھا کہ اس میں تو کچھ تھا بھی نہیں زیادہ، اور ان کو وہ نکالا گیا. دیٹ واز این انجینئر تھنگ، ان کا اپنا ایک آبجیکٹو تھا اسٹیبلشمنٹ کا. تو یہ ہم کہیں گے کہ سب سے بڑا جو جرم ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ آپ نے 2016-17 کو کس طرح سے نکالا ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو. یو انفلوئنسڈ
मुबैना तौर पे पूरा एक लीगल प्रोसेस को कहा जाता है मुबैना तौर पे। और जनरल बाजवा फिर कहते हैं, वो तो कहते हैं कि भाई हमने मदद की इमरान खान साहब को लाने के लिए, और कितने लोग कहते रहे कि इमरान खान साहब के हवाले से कि जी हमने उनको सपोर्ट किया, दैट द इस्टेब्लिशमेंट सपोर्टेड हिम। इमरान खान साहब के अपने वोट थे, और ये है मेजर सपोर्ट इनके भी, कि वो भी बात दुरुस्त है। और ये भी दुरुस्त है कि अगर 2021 में, यानी कि अगर अप्रैल में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इस्टेब्लिशमेंट चाहती कि ना पास हो, और यानी कि वो कामयाब ना हो, तो ना होता। तो एनीवे इसमें जो सब शिकायत हैं हर तरफ से, वो सब की शिकायत एक तरीके से ठीक है, क्योंकि हर एक के साथ अपने अपने तय मैनिपुलेट किया गया सिस्टम को, कभी किसी को फ़ायदा देना, कभी किसी को फ़ायदा देना, और कभी मतलब कि अल्टीमेटली उसको फ़ायदा देना जो कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को लगा उनके लिए मुस्बित साबित होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर। आपको इक्तिसादी सूरत हाल आपके सामने है, और वो इमरान खान साहब कह रहे थे ना कि व्हेन द अदर पार्टी थिंक्स यू आर वैंक्विश्ड, उस वक्त आप सबसे बड़ा अपना मूव करें। तो देखें अब हम जाके ये करेंगे, इनके खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करेंगे के लिए, और फिर ये हारेंगे, हम पार्लियामेंट में चले जाएंगे, जो उन्होंने अपनी कहा तकरीर में। और फिर आपने देखा 35 के 35 को फौरी तौर पे उनकी जो रेजिग्नेशन थी वो एक्सेप्ट हो गई। यकीनी तौर पे ये तो एक जैसे शतरंज और एक बहुत बड़े अखाड़े में लगता है, एक तरफ शतरंज जैसी गेम और दूसरी तरफ अखाड़े में दोनों साइड्स लगी हैं, मुक्काबाजी हो रही है, लड़ाई झगड़े, जो जिसके पास टूल्स हैं इस्तेमाल करें, चाहे ज़ुबान के, चाहे कानून के, चाहे इदारों के, चाहे कुछ के, ऑन बोथ द साइड्स। तो अब द बिग क्वेश्चन इज़ कि पाकिस्तान की जो सिस्टम है, पाकिस्तान की जो जमहूरियत है, उसमें वापस क्रेडिबिलिटी और रूल ऑफ लॉ कैसे आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। वैसे तो हजारों किस्से हैं, उसने ये कहा, इसने ये कहा, मैंने ये कहा, तुमने ये कहा, ये तो अब चलते ही जाएंगे, दिस विल कंटिन्यू फॉर एवर। लेकिन फॉर नाउ द क्वेश्चन फॉर पाकिस्तान इज, हमारे लिए सवाल ये कि ये किस तरीके से आप इस सिस्टम में वापस क्रेडिबिलिटी को लेके आएंगे, वापस रूल ऑफ लॉ को लेके आएंगे, और ऐसे चले आगे कि आपकी इकोनॉमी में ये कुछ जान पड़े। ये नहीं कि भीख मंगे, चाहे हमारी ये गवर्नमेंट है, चाहे दूसरी गवर्नमेंट है, हमारी हर गवर्नमेंट जा के पैसे मांग रही हो, और बैनर हेडलाइंस हो, ये हमें $2 बिलियन देंगे, वो हमें $4 बिलियन। इमरान खान साहब ने कहा था जी मैं तो ये जो है कशकोल तोड़ूंगा, तोड़ी तो नहीं, उन्होंने भी आके अनाउंस करते थे जी मैं इतने पैसे ले आया हूँ। फिर आर्मी चीफ जाते थे उस वक्त और हमें बताते थे इनके टॉप लीडर्स के, देखें जी आर्मी चीफ ने पैसे लेके आ गए वहाँ से। तो ये कौन कब कैसे ख़त्म करेगा और किस तरीके से क्रेडिबिलिटी सिस्टम में वापस आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसके अलावा ठीक है, वीलॉग्स के लिए भी ठीक है, तज्जियों के लिए भी ठीक है, उसने ये कहा, इसने ये कहा, मैंने ये कहा, कोई भी यहाँ ऐसा नहीं है जिसको आप कहें कि जी कोई प्रिंसिपल पे खड़ा रह ही नहीं सकता प्रिंसिपल पे खड़ा, क्योंकि जिस तरीके से सिस्टम चलता रहा है, जिस तरीके से, यानी कि एक आपने ऐसी इन्वायरमेंट बनाई कि जहाँ हर वक्त सबको देखना था मैं किसके साथ खड़े हो जाऊं, मैं किसका साथ दूं, मुझे कौन सपोर्ट करेगा। ये दिस इज बीन लाइक क्या इसको कहें, अल्फाज भी नहीं है हमारे पास। ये तो एक अजीब ही पिछले 30, 40, 50 साल से एक सूरत हाल ऐसी चली है कि बस ठीक है, कभी आप सारे सियासतदानों को गालियां दे दें, कभी आप इसको बुरा कह दें, कभी आप इस पार्टी को बुरा कह दें, कभी इसको हीरो बना दें, कभी आप इसको ज़ीरो बना दें। तो फिर बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है, लेकिन हम तो इधर ही बात को ख़त्म करेंगे जो हम हमेशा कहते हैं कि अल्टीमेटली जब तक तमाम जमातें साथ खड़ी होके कुछ रूल्स ऑफ द गेम नहीं बनाएंगी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर 2 नहीं लिखेंगे और चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर एग्री नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं होगा। इमरान खान साहब आप भी सुन लें, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, ये सब सुन लें, और इमरान खान साहब आपको चलना है बाय रूल्स, बाय सम इस्टेब्लिश्ड रूल्स,
اس پہ آپ سب کو کہیں چلیں، آپ بھی چلیں تو پھر بات بنے گی. یہ تو کافی نہیں ہے کہنا کہ وہ ڈاکو ہیں، وہ چور ہیں، اور یعنی میں بتاؤں گا کون صاف ہے اور کون خراب ہے. تو کرتے جائیے، آپ دیکھ لیں کتنی دیر سے یہ لڑائی جھگڑا جاری ہے. اس میں پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نقصان در نقصان ہوتا جا رہا ہے. آپ اپنے پرنسپلز پر کھڑے ہیں تو دین یہ بھی دیکھے گا کہ بات چیت ڈائلاگ سے کے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی. اور اس میں اب اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہوتا ہے ہمیں، obviously وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی they must be trying, but who knows. جب آپ پی ٹی آئی کے لوگوں سے تجزیہ سنیں تو وہ کچھ کہتے ہیں جی دیکھیں اب اسٹیبلشمنٹ تو اس طرف کمیٹیڈ ہے، ادھر سے سنیں تو کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ ادھر کمیٹیڈ ہے. بہرحال اگر آپ نے جو بھی پارٹیز اس وقت پاکستان سے جن کو ایک کمٹمنٹ ہے اور جن کو سسٹم سے کمٹمنٹ ہے، تو پھر آپ کو یہ اگری کرنا ہوگا، ساتھ بیٹھیں، ساتھ بات کریں، آگے بڑھیں، جب ہی بات چلے گی. اس اکھاڑے کے نتیجے میں پاکستان کوئی پروگریس نہیں کرے گا. آپ لوگ ایک دوسرے کے خلاف بد سے بدتر بات کرتے چلے جائیں اور آپ کو حاصل کیا ہے؟ زیرو. ایبسلیوٹلی. ہماری طرف سے اتنا ہی. ناظرین، خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.